ऑलराइट, 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ साक्षी आपके साथ में। और यार फेस्टिवल वाला सीज़न आ गया। और फेस्टिव वाला ही सीज़न नहीं आया है, सीज़न जो है वो मिलावट का भी आ गया है। और इस मिलावट से आपको कैसे बचाया जाए, कैसे आपके घर की घी दूध की प्योरिटी को चेक किया जाए, इसके लिए आज मेरे पास में एक बहुत ही कमाल के एक्सपर्ट है। हाँ जी, मेरे साथ में इस वक्त है मिस्टर नितिन जैन, हु इज़ द ओनर ऑफ श्रीधी दूध। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया साक्षी, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास सर, आप आ गए हैं तो और मज़ा आ रहा है। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, ये जो फेस्टिव सीज़न है इसमें सबसे पहले जब हम नाम सुनते हैं फेस्टिव सीज़न आ गया है, शुरुआत हो जाएगी अब से मिलावट की, कैसा लगता है ये सुनकर? देखिए, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है जी। जब भी त्यौहार आते हैं तो हम देखते हैं जनरली कि बहुत सारी चीज़ों में मिलावट शुरू हो जाती है और ये मिलावट सेहत के लिए बहुत हानिकारक है जी। और इस समय गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास करती है कि मिलावट को कैसे रोकें, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन फिर भी लोग अपने लालच के चक्कर में मिलावट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखें। फेस्टिव सीजन में चीज़ों को सिलेक्ट करके ही अच्छे ब्रांड की, अच्छी अथॉराइज डीलरों से ही चीज़ें खरीदें, क्योंकि कोई भी मिलावटी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। जी सर, हमारा जो एक कैंपेन है ज़ोरों शोरों के साथ जो दस्तक दे चुका है, शुद्ध के लिए युद्ध, उस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपसे जानना चाहूँगी। साक्षी जी, ये शुद्ध के लिए युद्ध जो हम लोगों ने शुरू किया है, ये एक मत श्रीधी ने सिर्फ अपने लिए नहीं, ये पूरे इंदौर की जनता के लिए, हमारी प्रदेश की जनता के लिए किया है कि जो आजकल इतनी मिलावटें हो रही है, हम देखते हैं पेपरों में न्यूज़ पढ़ते हैं कि मिलावट के इतने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है। इन सब से निपटने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस लाना होगी और ये अवेयरनेस लाने के लिए ही हमने ये शुद्ध के लिए युद्ध प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा माय एफएम को भी कि जो हमारे साथ इस हमारे विजन में वो शामिल हुआ है और वो लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहा है। तो सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा शुद्ध और मिलावट रहित चीज़ों का ही यूज़ करें। सर अगर मैं एक बहुत ही आम इंसान की धारणा की बात करूं, नॉर्मल मेंटालिटी की बात करूं, तो हम हमेशा चूज़ करते हैं ना, अगर एक बहुत आम घर की बात करते हैं, जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए या नॉर्मल लोकल डेयरीज़ की बात करते हैं, तो हम हमेशा सुनते हैं एक मेंटालिटी कि आप नॉर्मल डेयरी पर जाइए, वहाँ ज़्यादा शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, इस मिथ को आज बर्स्ट कर दीजिए आप। ये लोगों का बहुत गलत सोच है कि डेयरी से या खुला दूध ले रहे हैं वो अच्छा है। देखिए, खुले दूध की आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते हैं, उसकी हाइजीन चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैकेज मिल्क में आप उसके हाइजीन, उसके नॉर्म्स, उसके एफएसआई के जो रूल्स रहते हैं वो कंपनियां फॉलो करती हैं, जिससे आप उसे चेक कर सकते हैं। किसी भी लैब में जाके चेक करा सकते हैं, अपने घर पे इन हाउस भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन खुले दूध में आप बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुला दूध खराब ही होता है, लेकिन मोस्टली हम लोगों ने जब भी चेक किए हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट पाई गई है, जो कि आम इंसान को समझ में नहीं आती है। और पैकेज चीज़ें यूज़ करने से, अच्छे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करने से हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इन चीज़ों में जो नॉर्म्स लिखे हैं, एफएसआई के जो रूल्स हैं, फूड डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, वो फॉलो करते हैं। तो हमें हमेशा पैकेज्ड मिल्क ही यूज़ करना चाहिए। सर एक नॉर्मल इंसान की मैं अगर बात करूं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो मिल्क हमारे घर आ रहा है या फिर फॉर एग्जांपल ये जो डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास में है वो कितना प्योर है? कोई एक सिग्निफिकेंट चीज़ है इसके लिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। बहुत लोग इस चीज़ों के लिए एजुकेट नहीं है कि कैसे हम दूध को, घी को या अन्य मिलावटी चीज़ों को चेक करें। इसीलिए श्रीधी ने एक कैंपेन चालू किया है, शुद्ध के लिए युद्ध। आप अपने घर पे कुछ घरेलू नुस्खों के साथ भी उसे चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ों में मिलावट है या नहीं। हम खुद लोगों को कुछ किट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो हमारे ऑफिस से या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर भी वो मांग सकते हैं। उन चीज़ों से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। कुछ लेबोरेटरीज होती हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी होती हैं, वहाँ जाके भी प्रोडक्ट की जांच करा सकते हैं, जिससे हमें क्लियरिटी मालूम पड़ जाएगी कि कितनी मिलावट है और किन किन चीज़ों की मिलावट है। ओके सर, वो किट किस तरीके का होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप। बहुत इजी किट होती है। आप अपने दूध में उस किट को एक डुबोएंगे तो उसमें कलर चेंज होते हैं। ओके, उन कलर से हमें पता लग जाता है कि इसमें कितनी मिलावट है। बहुत इजी है, लेकिन लोगों में चूंकि एजुकेट नहीं है और लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि दूध ही डेली यूज की चीजें हैं। हमें बहुत चेक करके ही उन चीज़ों को यूज करना चाहिए, लेकिन लोगों में एजुकेट नहीं होने के कारण उन्हें पता नहीं होता कि इसे कैसे चेक किया जाए। लेकिन आज के साइंटिस्ट
साइंटिफिक युग में बहुत इजी है हर चीज़ को चेक करना, हर मिलावट को चेक करना। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें एक बार उसे चेक जरूर करें। एक्चुअली आप लोगों को श्रीधि का जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा कि इस किट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हर एक पॉडकास्ट, हर एक स्पेसिफिक चीज़ उस एक चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। सर एक और सवाल इसमें मेरा था, पैकेज प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, सो उसमें हम जब कंटेंट की बात करते हैं पीछे कंटेंट लिखा होता है किसमें कितना क्या डला हुआ है, क्या स्पेसिफिक चीज़ हम चेकआउट कर सकते हैं देखने के लिए कि हाँ भाई हमें ये ही प्रोडक्ट लेकर जाना है? गवर्नमेंट ने हर पैकेज चीज़ के लिए एक नॉर्म्स फिक्स कर रखे हैं और हर पैकेज कंपनी जो भी पैकेज चीज़ों का यूज़ करती है या पैकेज प्रोडक्ट पैक करती है उन्हें उन नॉर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो कोई भी आम इंसान उस पर पढ़ सकता है, देख सकता है। और मैं यही कहूँगा कि पैकेज चीज़ें खरीदने से पहले भी वो उसे चेक करें, कोई सस्ती चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट फिक्स होती है। अगर उससे सस्ती चीज़ों पे कोई चीज़ आपको मिल रही है तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। तो आप अच्छी ब्रांड की चीज़ें, अच्छी चीज़ें यूज़ करने के लिए सिर्फ उसकी कीमत पे ना जाएं, उसकी क्वालिटी पे जाएं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि पैकेज चीज़ें जब भी खरीदें उसके पीछे उनके सब नॉर्म्स लिखे होते हैं, वो जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसे यूज़ करें। सर एक कॉमन इंसान का कॉमन सवाल, आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कॉमन होगा और मुझे ऐसा लगता है जो मेरी तरह घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, हम लोग 2 दिन 4 दिन में एक बार शॉपिंग पर निकलते हैं, घर की शॉपिंग करते हैं और हम डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करना बड़ा पसंद करते हैं। सो जब हमने प्योरिटी की बात की तो लाइफ स्पैन की भी आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। प्योरिटी के बाद यही सबसे मेजर चीज़ है, तो एक मिल्क प्रोडक्ट की या स्पेसिफिकली मिल्क को कितने समय के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो पैकेज्ड हो या फिर खुला हमने डेयरी से लिया हो? कोई भी पैक्ड मिल्क हो या अदर चीज़ हो, सब पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट लिखी होती है जी। तो आप उस चीज़ को चेक करते हुए, और मिल्क को स्पेशली ठंडे फ्रीज में या ठंडी जगह पे ही रखा है जी, तो आप 2 से 3 दिन तक उसे पैकेज मिल्क को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंडरफुल सर, अगर मैं हमारे कैंपेन की बात करूं, अगेन हमारा जो कैंपेन है उसका कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है अभी तक? जब हमने इस कैंपेन की शुरुआत की तो उससे लेकर आज तक इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतने लोगों ने हमें हमारा उत्साह बढ़ाया कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि लोगों की हेल्थ के प्रति उन्हें जागरूक कर रहे हैं और मिलावट से मुक्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग, बहुत सारे फूड डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सब हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि छोटे से इवेंट को बड़े लेवल पे बढ़ा रहे हैं। सर एक्चुअली ये छोटा बिल्कुल भी नहीं है, एंड स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिव सीजन में अगर हमने शुद्ध के लिए युद्ध कर लिया तो मतलब आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। एक तो मुझे बड़ा क्रिएटिव नाम लगा, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। नाम सर निकला कहाँ से, मैं जानना चाहूँगी। देखिए ये तो बहुत शुद्ध के लिए युद्ध, क्योंकि आदमी आज की तारीख में अपनी हेल्थ के लिए ही लड़ रहा है। आज हम देखेंगे कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है इसमें सबसे बड़ी चीज हेल्थ, और हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज है शुद्ध चीजें खाना। तो इसलिए हमने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध, जिससे ये आम जनता को भी बहुत जल्दी क्लिक कर रहा है, सब लोग इससे जुड़ रहे हैं और सब इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। सर मतलब ये एक बड़ी अमेजिंग बात है कि एक ब्रांड होकर आप स्पेसिफिकली सिर्फ प्योरिटी की बात कर रहे हैं, मिल्क की प्योरिटी के लिए। इस तरीके का कैंपेन अब तक कोई भी बड़ा ब्रांड इंडिया में तो मैंने नहीं सुना है कि कोई भी लेकर आया है। आप पहले हैं, वो पहला फर्स्ट में टॉपर बन के कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि आप जिस फील्ड में हैं वो तो मिलावट की फील्ड है। यही मिथक मुझे लोगों का दूर करना है कि ऐसा नहीं है कि हर दूध वाला या हर घी वाला मिलावटी करता है। बहुत लोग हैं जो अच्छे से काम करते हैं जी, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। तो ये चीज़ों को ही लोगों के मन में ये जो गलतफहमियां है, मुझे यही दूर करना थी। इसलिए मैंने कहा क्यों ना शुरुआत हम ही करें जी, ताकि लोगों को लगे कि जब एक दूध कंपनी, एक घी बनाने वाली कंपनी खुद शुद्ध के लिए युद्ध कर रही है तो निश्चित तौर पे आम लोग भी उससे जुड़ेंगे और अदर कंपनियां भी उस चीज़ पे ध्यान देगी और मिलावट से मुक्ति अभियान में सरकार के साथ सहयोग करेगी। सर मिलावट की हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी अभी हेडलाइंस अभी है तिरुपति का वो केस हो, वो फिर अयोध्या का केस हो, हर जगह चेकिंग शुरू हो चुकी है, मिलावट एक जगह हम में पाई जा चुकी है। इस पर आपका क्या टेक है? मतलब आपने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो कैसा वो फीलिंग था, कैसा लगा? ये जब लोगों को मालूम पड़ा कि तिरुपति या अदर मंदिर में ऐसे मिलावट के घी या सस्ता घी आ रहा है जी, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत बुरा लगा कि लोग
अपनी लालच में मंदिर भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं जी। तो आम जनता की क्या हालत होगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि ऐसा कोई काम ना करें जो किसी की हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। कमाना जरूरी है, सभी लोग कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी ना करें कि लालच के चक्कर में लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। और ये तिरुपति के पहले हम लोग ये कैंपेन शुरू कर चुके थे। जी जी जी। क्योंकि हम लोग जब इस फील्ड में हैं तो हमें पता चल रहा है कि लोग किस हद तक मिलावट कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग गलत चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। सस्ती चीज़ों के चक्कर में लोग मिलावटी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मिलावट से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सर एक चीज़ है ना कि हम यहाँ इतने वाइडर लेवल पर ये हो गया है, हम इंदौर में रहते हैं, डू यू फील कि हमें इंदौर में भी इस तरीके की चेकिंग करनी चाहिए जब सवाल प्रसाद का हो, मंदिर में इस्तेमाल होने घी और दूध का हो? गवर्नमेंट जब ये चीज़ें आई तो गवर्नमेंट खुद लगे इन चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं। बहुत स्ट्रिक्टली हर जगह चेकिंग हो रही है, बहुत सारे छापेमारी हो रही है, बहुत मिलावटी लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट इसमें बहुत अग्रेसिव काम कर रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लोगों में मिलावट करने से पहले एक डर की भावना पैदा होगी और कोई भी मिलावट करने के बारे में सोचेगा नहीं। बहुत नए नए कानून आ गए हैं, बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। बिल्कुल सर। सर वन लास्ट मैसेज आपका श्रीधी के जितने चाहने वाले हैं और माय एफएम के जितने लिसनर्स हैं सभी के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके अपने आसपास, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने परिचितों में एक अवेयरनेस लाएं कि मिलावटी चीज़ों से दूर रहें, शुद्ध और अच्छी चीज़ें, अच्छे ब्रांड की चीज़ें ही खरीदें और अपनी हेल्थ का और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो आप लोग जाकर श्रीधी का एक बार पेज चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस कैंपेन से जुड़ी भी मिल जाएगी, प्लस किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी सुनते रहिए 94.3 माय एफएम। मैं हूँ साक्षी, चलो अच्छा सुनते हैं। थैंक यू सो मच।